उसके बाद जो आतंकी इससे ज्यादा जवाब देना जरूरी है। ये कम से कम है। हमारी फौज ने तो वो किया जो भारत सरकार ने कह दिया। जितना ऑब्जेक्ट उनको दिया गया, जो कुछ उनसे कहा गया, उन्होंने पूरा करके दिखा दिया। लेकिन फिर वही सवाल उठता है, क्या चुन चुन के आतंकवादी मार दिए गए? दोबारा तो पहलगाम नहीं होगा। हर कुछ दिन के बाद कुछ ना कुछ हो जाता है। ये ऐसा मौका है जिस मौके पर प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा था कि हम आतंकियों की बची कुची जमीन को खत्म कर देंगे, हम उनके आकाओं को खत्म कर देंगे। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छा है। हम तो सिर्फ प्रधानमंत्री से यही दरियाफ्त करेंगे, जो कुछ आपने कहा था क्या वो पूरा हो गया? सवेरे जब उठा तब ये खबर मिली और लगता नहीं है कि कभी भी कोई सुबह उठते हुए इससे बेहतर कोई खबर मिलेगी। बहुत अच्छी खबर है और मैं अपनी सेनाओं को, तीनों संस्थाओं को, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, तीनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और एक बड़ा अच्छा इन्होंने प्रयास, जो एक एक्टिविटी की, एक डिटेल्स आ जाएंगे। सुना 9 लोकेशंस पर इन्होंने हमला किया है। एक शायद कोई विज्ञप्ति सवेरे आर्मी ने रिलीज की है, वो ऑथेंटिक है नहीं, बट उसमें जो डिटेल, मतलब जो मुझे प्रेस से मिला, बट सुना उसमें कई ऐसी जगह जहां जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर हैं, लश्कर ए तोयबा के हेडक्वार्टर हैं, या उनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, या कोई लॉन्चिंग पैड बताते हैं, वहां इन्होंने मिसाइल से हमले किए हैं और उनको बिल्कुल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया है। बहुत अच्छी खबर है, यही करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारा बार बार जो हमने कहा, जब भी हम पर आतंकी हमला होता है और पहलगाम के बाद भी, कि हम वहां बर्बाद करेंगे जहां से इसकी एक तरीके से जननी मानी जाती है, जहां से वो निकलते हैं, वो ट्रेन होते हैं, वो प्रोत्साहित होते हैं, उनको पैसा मिलता है, और वहां जो हमला करना, उसको तोड़ना है, ये होता है जिसको टेरर नेटवर्क को तोड़ने की बात कहते हैं। मैं बस इतनी आशा करूंगा कि इसके आगे, ये भी बार बार खबर आती है कि इसमें पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी सिविलियन, वो लोग भी इन्वॉल्व है। वो एक लंबा प्रयास होता है, वो डिप्लोमेटिक तरीके से और तरीकों से, आर्थिक तरीके से उसको कमजोर करना और अपने आप को स्ट्रेंथन करना, वो अलग बात है। लेकिन इस समय बहुत जरूरी था कि एक एक्शन हो, अच्छा एक्शन हो, सही एक्शन हो, और मुझे लगता है ये अच्छा एक्शन है, बहुत अच्छा एक्शन है, बहुत सही एक्शन है, और रियली कांग्रेचुलेशंस। कैसे देखते हैं आप पहला रिएक्शन? देखिए, इस बात के लिए हम हौसला अफजाई करते हैं आर्मी का, और उन्होंने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि बार बार वो तंग कर रहे हैं देश के आम नागरिक को। और जिस तरीके से उन्होंने पहलगाम में भी अटैक हुआ है, पुलवामा में हुआ था हमारे, और बार बार वो ऐसी हरकत करते थे, ये जवाब देना बड़ा ज़रूरी था उनको। तो इसलिए हमारा आर्मी को सलूट है इस बात के लिए। और कांग्रेस पार्टी पूरी देश के साथ खड़ी है और पूरे गवर्नमेंट के साथ खड़ी है। पहले हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, श्री खड़गे जी पूर्ण तौर पर ये आश्वास गवर्नमेंट को दे चुके हैं। देखिए, हम लोग तो यहाँ से आ रहे हैं, अमृतसर की बात करें तो ये खित्ता तो पुरातन युद्ध का एरिया रहा है। कोई भी देश का दुश्मन आया तो इसी रास्ते से आया है, तो हमें ये कोई चिंता की बात नहीं है। मैं कल भी 2 दिन पहले पूरे अपने गांव में था, जो बिल्कुल बॉर्डर के साथ सटते हैं, वो तार लगी हुई है, उसके साथ थे। तो लोगों के हौसले पूरे बुलंद हैं, और हम किसी भी हालत में जो देश में जो वो रिटेलिएट करेगा, वो कुछ भी करे, लेकिन पूर्ण तौर पर देश की आर्मी और देश जैसा भी जवाब देगा, पूर्ण तौर पर हम उसके साथ खड़े हैं और लोगों के साथ अमृतसर में खड़े रहेंगे। मेरा भी आज फ्लाइट था विशाखापट्टनम के लिए, हमारी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी अगले एक पूरा हफ्ता, लेकिन मैं अभी वहाँ नहीं जाके वापस अमृतसर जा रहा हूँ। तो पूरा लोगों के साथ खड़े रहेंगे और वहीं रहेंगे। देखिए, हम इसके लिए अप्रिशिएट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, और जो इंटरनेशनल भी सब लोगों को पता है दहशतगर्दी कहीं भी देश के लिए अच्छा नहीं है। तो जितने भी शांति पसंद देश हैं वो इस हक में हैं कि दहशतगर्दी नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान तो फैक्ट्री है दहशतगर्दों की, वो तो पैदा करते हैं और खुद भी बरूद के देर पे बैठे हुए हैं। वहाँ भी महंगाई है, उनके जो हालात हैं देश के बहुत नीचे हैं, उनके पास तो 10 दिन का खाना नहीं है खाने के लिए। तो वो जब आप किसी का बुरा करोगे तो आपका बुरा भी होगा ही। ओसामा बिन लादेन जैसे वहाँ से पकड़े गए पाकिस्तान से, बड़े बड़े टेररिस्ट वहाँ ही पनपते हैं। तो ये तो अब पूरे विश्व को इस बात का ज्ञान हो गया और पूरा विश्व देश के साथ भी खड़ा है।
मीडिया के साथ। तो बात यह है कि आर्मी के हर स्टेप को वेलकम करती है और आज 9 दहशतगर्दों के ठिकानों पे जो एयर स्ट्राइक हुआ है हम उसका स्वागत करते हैं, उसको वेलकम कहते हैं। और 75 के करीब जो दहशतगर्द है और उनको मार मुकाया गया है, उनके ऊपर हमले हुए हैं और हम उसका भी स्वागत करते हैं। और कांग्रेस पार्टी अपने देश के साथ है, देश की आर्मी के साथ है। और कल ही हमारे कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जी ने कांग्रेस के तमाम वर्करों को ये हदायत जारी की है कि वो देश के लोगों के साथ खड़े रहें और कांग्रेस पार्टी अपनी आर्मी के साथ, अपनी सुरक्षा फोर्सेस के साथ खड़ी रहेगी। उनको किसी भी तरह की मदद की जरूरत होगी, उनका हौसला बढ़ाएंगे, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, अपने लोगों के साथ और आर्मी के साथ। और हम चाहते हैं कि जो भी सरकार ने स्टेप लिया है पूरी दुनिया उसका वेलकम कर रही है, पूरी दुनिया उसको सराह रही है। और आज जरूरत है कि पूरी दुनिया के मुल्कों को इकट्ठा होकर के पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर करना चाहिए। और उनके हक में कोई भी बोलने के लिए आज तैयार नहीं है। पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है और सारी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान जो कर रहा है वो दहशतगर्दी है। सर, जैसे अमृतसर बॉर्डर एरिया यहाँ एक को भी बंद कर दिया गया, तो यहाँ भी कोई पैनिक है ऐसा कुछ? देखिए, हम तो हमेशा तैयार रहते हैं भाई पंजाब वाले, मैं आपको सीधा बताऊं, हम तो हर मुकाबले के लिए तैयार रहते हैं। अगर हमला होता है, अगर लड़ाई होती है तो फर्स्ट लाइन पे जो है वो इंडिया के लोग ही लड़ेंगे। और खास करके पंजाब के लोग, पंजाबी तो बॉर्डर पे जाके लड़ने के लिए तैयार हैं। और हमारे लोग तो कह रहे हैं कि भैया हम तो आर्मी के एक स्टेप आगे लड़ने के लिए तैयार हैं और आर्मी अगर हुक्म करे तो हम किसी भी तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं। और गांव-गांव में इतना हौसला है, इतनी तारीफ की जा रही है आर्मी की। और सब लोग कह रहे हैं, बॉर्डर के लोग, बॉर्डर के रहने वाले हमारे गांव के लोग, वो सब तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपनी जान की परवाह ना करते हुए, क्योंकि जो हमारा किसान है, किसान का बेटा ही तो फौज में है, तो वो कह रहे हैं हम घर बैठे क्या करेंगे, हमारा बेटा जब सरहद पे लड़ रहा है तो हम यहाँ बैठ कर के भी लड़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज चाहे व्यापारी हो, मजदूर हो, किसान हो, सब उनके साथ हैं और हम सब लड़ने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की गिरफ्तारी दे रहा है कि हम अटैक करेंगे, मिसाइल से ये ठिकानों को टारगेट किया गया है, किस तरह का गर्व महसूस कर रहे हैं भारतीय सेना? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आतंकियों ने आके हमारे निहत्थे लोगों को मारा, हमारी माताओं बहनों का सिंदूर जो उजाड़ा और जिस प्रकार की घटना को अंजाम दिया, मैं समझता हूं इसको लेकर पूरे देश के अंदर भारी रोष था। उसका हिसाब चुकाने के लिए हमारी सेना ने आतंकियों के 9 ठिकानों पर हमले किए हैं और इसका जवाब दिया है। मैं समझता हूं हमें गर्व है हमारी सेना पर, जो हमेशा इस देश की हिफाजत करने के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, बर्फबारी हो, कहीं भी रुकने वाले लोग नहीं है। हमें ऐसी सेना पे गर्व है और पाकिस्तानी और आतंकियों का यही इलाज होना चाहिए। We are very, very, very proud of our army. Anybody who dares to launch terror attacks on our soil against our innocent civilians will meet the same fate. The Indian National Congress, as you remember, on the night of 22nd of April, the day this Pahalgam terror attack happened, had unequivocally stood out in support of the government and said that the entire country will speak in one voice, will stand behind the government. This needs to be responded to, and we are very happy that the Indian armed forces have responded to it very effectively. So the Pakistan is saying that they will also retaliate to it, and they are saying that they will retaliate to it. Although in the international community, the countries like Israel are in support of our. Pakistan is not a victim. Pakistan has victimized our civilians. So how dare they even think of retaliating? I think Pakistan is overestimating itself when they talk like this. The country stands completely isolated today in the global community of